हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक पुराने से घर को देखने आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो घर जहाँ पे है उस घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और हम देखते हैं कि वो गाड़ी जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है ऐसे जंगल के अंदर से कोई उन्हें छुप छुप के देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी एक पुराने से बंगले के सामने जाकर रुकती है। फिर पॉल अपनी बीवी को लेकर घर के अंदर चला जाता है देखने के लिए। और हम जैन और उसकी छोटी बहन एली को देखते हैं। वो दोनों इस घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों इस घर के आसपास के प्लॉट को देख रहे होते हैं। फिर जैन की छोटी बहन जैन को वहीं पे छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। अभी जैन देखती है कि बाहर जोर का तूफान शुरू हो जाता है। जैन को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे जंगल के अंदर से देख रहा हो और उसके तरफ देखकर इशारा कर रहा हो। तो जैन जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं उस घर के मालकिन को, जिनका नाम है मिसेस डाविस। पॉल और उसकी फैमिली उस घर को देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन्हें वो घर पसंद भी आता है। फिर हम मिसेस डाविस को देखते हैं कि वो कंटिन्यूअसली जैन की तरफ देखकर उनसे ही घूरे जा रही होती है। मिसेस डाविस को इस तरह से घूरते हुए देखकर जैन को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, पर जैन मिसेस डेविस से कुछ भी नहीं कहती है। फिर जैन घूमते घूमते एक कमरे में जाती है और जैन उस कमरे के खिड़की से बाहर झांकने लगती है। फिर तभी जैन देखती है कि जंगल के अंदर एक रोशनी चमक रही होती है। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक खिड़की का कांच फट जाता है और जैन के हाथों में हक जाती है। जैन अपनी मॉम से कहती है कि मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो जैन की मॉम जैन से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। तो जैन अपनी मॉम से कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मुझे जंगल के अंदर से देख रहा है। तो जैन की मॉम जैन को समझाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। फिर दूसरे दिन सुबह पॉल और उसकी फैमिली अपना सामान लेकर इस घर पे शिफ्ट हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एन अपने कमरे को ठीक कर रही होती है। फिर तभी जैन देखते है कि उसका चेहरा सामने रखे हुए एक मिरर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये देखकर जैन थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर तभी जैन उस मिरर के पास जाती है और जैन उस मिरर को छूती है। जैन के छूते ही वो मिरर बीच में से फट जाता है और जैन किसी और लड़की की परछाई को उस मिरर के अंदर देखती है। ये देखकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है। जैन देखती है कि उस लड़की के आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो लड़की जैन के सामने अपना हाथ फैलाकर उससे मदद मांग रही है और उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। फिर तभी वो मिरर खुद से ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाता है। टूटने की आवाज सुनकर जैन की मॉम दौड़ते हुए इसके कमरे में आती है। जैन से पूछती है कि क्या हुआ। तो जैन कहती है कि मेरा चेहरा इस आईने के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और वो आईना खुद से ऊपर से नीचे गिरकर टूट गया। मैंने तो इस आईने को छुआ तक नहीं। तो जैन के मॉम डैड जैन के बातों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और जैन के डैड जैन से कहते हैं कि सावधानी से काम करना। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जैन को नींद नहीं आ रही होती है। तो जैन जाकर उस कमरे की खिड़की के सामने खड़ी होकर जैन खिड़की के बाहर देख रही होती है। तभी जैन देखती है कि मिसेस डाविस एक लालटेन लेकर जंगल के अंदर जा रही होती है। दूसरे दिन सुबह जैन और एली अपने मॉम के साथ उस टाउन को देखने जाती है और हम देखते हैं कि जैन का बॉयफ्रेंड माइक भी उसी टाउन में ही रहता है। जैन अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ बात कर रही होती है। जैन की छोटी बहन को देखते हैं तो उनसे उस फार्म में एक छोटा सा पपी मिलता है। तो वो उस पपी को लेकर आकर जैन को दिखाती है। फिर एली उस पपी को गोद में लेकर पूरे फार्म में अकेले अकेले घूम रही होती है। अभी हम देखते हैं कि एली को कोई आत्मा पॉजेस्ट कर लेती है और एली उस कमरे के कांच पे उल्टा करके लिखती है कैरन। तो जैन और माइक आकर एली से पूछते हैं कि हे किसका नाम है। एली झट से अपने बहन को जवाब देती है कि हे मेरे हॉगी का नाम है एरिक। जैन की मॉम माइक के मॉम से उनके फार्म से कुछ सामान खरीद लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते कि तभी अचानक माइक की मॉम की नजर उस खिड़की के कांच की तरफ पड़ती है जहाँ पे एडन लिखा हुआ है और ये देखकर माइक की मॉम घबराने लगती है। माइक के मॉम को घबराते हुए देखकर जैन की मॉम उनसे पूछती है कि आप ठीक तो है ना। माइक की मॉम जैन की मॉम से बिना कुछ बोले ही वहां से चुपचाप चली जाती है। दूसरे दिन सुबह हम जैन की छोटी बहन एली को देखते हैं। वो घर के बाहर अपने उस छोटे से पपी के साथ खेल रही होती है। जैन की छोटी बहन खेलते खेलते जंगल के अंदर चली जाती है और जैन अपने छोटे बहन को जंगल के अंदर जाते हुए देख लेती है। तो जैन भी अपनी छोटी बहन को ढूंढते ढूंढते वो भी जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल के अंदर जाकर जैन अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही होती है और जैन चिल्ला चिल्ला के अपनी छोटी बहन को पुकार रही होती है। कि तभी जैन देखती है कि उसकी छोटी बहन उस पपी के साथ जंगल के अंदर
हिल रही है। तो जैन जाकर अपनी छोटी बहन को डांट लगाती है। जैन अपनी छोटी बहन से कहती है कि मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तो जैन की छोटी बहन जैन से कहती है कि तुम मुझे बुला रही थी, मैंने तो तुम्हारी कोई भी आवाज नहीं सुनी। फिर हम देखते हैं कि जैन जंगल के अंदर एक तालाब के किनारे खड़ी है कि तभी अचानक जैन देखती है कि तालाब के ऊपर फिर से वही रोशनी जोर जोर से चमक रही होती है। तो जैन अपने बहन से कहती है कि तुमने ये देखा? जैन की छोटी बहन को देखते है कि वो उस छोटे से पपी के साथ ही खेलने में बिजी है। फिर जैन उस तालाब के नजदीक जाती है। तालाब के नजदीक जाकर जैन उस तालाब के अंदर झांकती है तो जैन देखती है कि वो रोशनी चमक रही होती है। फिर अचानक जैन देखती है कि चमकते चमकते वो रोशनी खुद से गायब हो जाती है। फिर अचानक जोर से बिजली कड़कती है और जैन उस तालाब के अंदर गिर जाती है कि तभी ये देखकर हेली जल्दी से जाकर मिसेस डाविस को बुलाकर लेकर आती है और मिसेस डाविस आकर जैन की जान बचा लेती है।